फीडबैक्स देने आपके, तो आप मुझे दे सकते हो। किसके पास से शुरू करेंगे? कंचन, कैसा लगा हाँ आपको, क्या लगा? सर, इसके पहले मैंने क्लासेस अटेंड किए थे मगर इतनी अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिया था। तो अभी इसलिए मैंने वापस ज्वाइन किया क्योंकि एक्चुअल क्या होता है वो समझना चाहिए। हम लोग ऐसे ही ग्रीन कैंडल देख के ट्रेड ले लेते हैं, रेड कैंडल देख के ट्रेड लेते, वो गलत होता है। एक्चुअली कहाँ पे लेना है, कहाँ पे एंट्री करनी है या कहाँ पे एग्जिट करना है, वो अच्छी तरह से सीखने के बाद ही समझ में आता है। हम लोग ब्लाइंडली कुछ करेंगे ना सर तो सब कुछ लॉस कर देते हैं। इसलिए इट इज बेटर कि पहले लर्न एंड देन अर्न। तो वो मैं बोलूंगी क्योंकि इसके पहले मैंने किया था तो वो ध्यान नहीं दिया था अच्छी तरह से। तो अभी मैंने देखा कि हाँ बहुत कुछ है और उसी के बाद ट्रेड करना चाहिए। सर, क्या आपको यहाँ पे टेक्निकली कुछ अच्छा समझ में आया, सीखने को मिला, या फिर लाइव सेशन का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, या सिखाने का कुछ? सर लाइव सेशन इज वेरी मच बेस्ट सर। बहुत अच्छी तरह से आप हम लोग को सबको हैंडल करते हो। जैसे आपने कहा कि हम लोग घड़ी घड़ी पूछते हैं ना, थोड़ा सा लॉस दिखने के बाद सर एग्जिट करे क्या, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। आपको एक्चुअली सब कुछ पता होता है मगर हम लोग न्यू कमर्स रहते हैं करके फिर हम लोग को वो लॉस इवन 50 रुपीज बोलो 100 रुपीज का लॉस दिखाई दे तो हम लोग को टेंशन आ जाती है। तो फिर वो कैसे, अंटिल एंड अनलेस यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस आप तो रुक नहीं सकते हो। देखो, उसके लिए हमेशा हमेशा ध्यान रखना कि सांप रहता है ना, स्नेक स्नेक, ये कभी सीधा नहीं जाएगा। वैसे ही मार्केट है ना, ये कभी सीधा नहीं जाएगा, ये ऊपर नीचे करते हुए ही जाएगा। तो अगर आप वहां पे प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर बोलने का मतलब है डिसेंट स्टॉप लॉस, अगर आप वहां पे डिसेंट स्टॉप लॉस नहीं लगाओ। देखो, हमने पढ़ा है कि मैक्सिमम टाइम चार्ट कहां तक आएगा, 61% या 50% तक आएगा। और एग्जैक्ट बॉटम पे आपकी एंट्री बहुत रेयरली होती है। तो आप कहाँ पे डरते हो कि आपकी जब भी एंट्री प्रॉफिट में दिखती है और वही एंट्री अगर आपको लॉस में दिखने लगे, अगर वो 60% तक आया, तो वहां पे आप डर जाते हो। लेकिन आपको पता भी है कि यहाँ से वापस इम्पल्स शुरू होने वाली है, ठीक है। तो वो जो ये होता है, यही सीखने का होता है। यही लाइव ट्रेडिंग में आपको प्रॉपरली सीखना है कि चार्ट का बिहेवियर कैसा है, अलग अलग चार्ट के ये कैसे होते हैं, सिनारियोस कैसे। देखो, जहाँ पे सुई, समझते हो, सुई रहती है, जहाँ पे सुई का काम है वहीं वो सुई से ही होगा, वहां पे हथौड़े का कुछ काम नहीं है। जहाँ पे हथौड़े का काम है वहां पे हथौड़ा ही मारना पड़ेगा, वहां पे सुई का कोई काम नहीं होता। वैसे ही जैसे कि अलग अलग काम करने में आपको अलग अलग इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, वैसे ही अलग अलग जो ट्रेडिंग के मतलब चार्ट अलग अलग चलता है। रोज एक ही तरह का चार्ट नहीं चलेगा, रोज एक ही तरह का मार्केट नहीं रहेगा। तो मार्केट को कंसीडर करते हुए, मार्केट सिचुएशंस को देखते हुए आपको कौन से टूल का इस्तेमाल करना है वो आपको समझना पड़ेगा। और ये समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइव ट्रेडिंग सेशन में हर एक छोटी छोटी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। हाँ सर, वही आप जितने मीन्स आप सिखाते हो तो फिर वो साइमल्टेनियसली आप हर रोज लाइव रहते तो वो आप ड्रॉ करते हो, या ये ट्रेंड लाइन बोलो या तो फिर रेसिस्टेंस। अभी जो हम लोग ने फिबोनाची ये किया था, टूल यूज किया था, तो वो भी सीखने के बाद समझ में आ रहा है कि हाँ ये सब यूज होता है और ये सब यूज होने से ही ट्रेड अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा, जो टेक्निकल आपको सिखाया गया, क्या ये आपको इजी लगा या कुछ बहुत इजी लैंग्वेज में लगा, कैसा था? मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कि इन टर्म्स ऑफ एग्जांपल्स या इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनेशन? एक्सप्लेनेशन हम लोग को हमारे लैंग्वेज में सिखाया है आपने, क्योंकि एक्चुअली ये जो लैंग्वेज होती है शेयर्स की वो बहुत हाई लेवल की होती है, वो सब हमको मालूम ही नहीं है। हम लोग को सिर्फ इतना ही पता है कि डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, where we have to purchase put, फिर यहाँ पे कॉल की एंट्री लेनी है, यहाँ पे पुट की एंट्री लेनी है, बस इतना ही समझ में आता है। मगर आपकी वजह से एटलीस्ट उतना तो समझ में आया कि कहाँ पे क्या लैंग्वेज यूज होती है, स्विंग हाई बोलो, स्विंग लो बोलो, या तो फिर डाइवर्शन क्या होता है, ये लैंग्वेज एक्चुअली शेयर्स की है। तो वो अभी आहिस्ता आहिस्ता आपके थ्रू हम लोग को समझ में आ रही है। ठीक है, थैंक्स कंचन फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। शरद गोसावी जी, आपको कुछ बात करनी है? शरद गोसावी है नहीं, ठीक है। यशोदा जी, आपको कुछ बात करनी है? यस सर, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए मैडम, हम सुन रहे हैं आपको। सर मुझे तो
मुझे बात करना उतना ये नहीं आता है, आपको लेकिन आपका देखो, आप मराठी में बोलो, हिंदी में बोलो, जो चाहिए लैंग्वेज में आप अपना फीडबैक दे दो कि आपको ओवरऑल आपका मतलब एक्सपीरियंस कैसा मैं रहा। हम घर पे कन्नड़ी बात करते हैं ना सर। कन्नड़ में मत बोलो, हमें भी समझ में नहीं। तो ठीक है, हिंदी में बोलो बोलो। हाँ सर, आपका लेक्चर तो बहुत अच्छा लगा। मैंने इतना सोचा नहीं था कि इतना अच्छा सिखाओगे। मतलब सर होते कि ऐसे सिखाते, फिर हमें जितना हो गया उतना हो गया। तो आपका तो एक एक पॉइंट भी हमें इतना अच्छा लगा कि बहुत ही मतलब एक एक वो रहता है ना, एक पॉइंट। एक टर्म्स या एक हाँ, पॉइंट। ओके, हाँ, वो सब कुछ इतना फिट जो बैठा है ना माइंड में, कभी ओके। भूलेंगे नहीं ऐसा। मतलब हम अभी हमारा वो प्रैक्टिस करना इतना ही बचा है। लेकिन क्या स्टॉक मार्केट के को लेके आपका यहाँ पे व्यू चेंज हुआ है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है? हाँ जी, बड़ा है। इनफैक्ट मुझे पता है कि ये जो पूरी बैच थी इसमें आप मतलब साउथ से बिलोंग करती हो, तो साउथ से होके भी आपको पूरी इतनी अच्छी तरह से चीजें अंडरस्टैंड हो पाई है जो हम लोग ने हिंदी में सिखाई है हाँ, आपको? हो गई सर। हो गई। हाँ, हो Very गई good. सर। Okay. और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है? हाँ, हो गया सर। ठीक है, अभी प्रैक्टिस करेंगे तो कर पाएंगे ऐसा लगता है। हो जाएगा हो जाएगा। यस Live सर, trading में सब प्रैक्टिस कुछ हो इम्पोर्टेंट है सर। हाँ। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है, वो भी जो आपने थियोरी सिखाई है वो ज्यादा हर रोज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ही यूज हो जाएगा सर। ओके, थैंक यू। शरद गोसावी, सॉरी शरद गोसावी ने, श्रीराम जी आपको कुछ बात करनी है? हा सर, हो बोलिए। सर. तुमच्याबद्दल भरपूर बोलण्यासारखं आहे, पण त्यातल्या त्यात पहिली गोष्टीपासून तुमच्यासारखं पोलाईट बोलणं आणि समजून सांगणं हे खूप महत्वाचं होतं. मला तर काहीच माहिती नव्हतं यातनं. ओके, आता काही काही डोक्यावरून गेल्यात गोष्टी, पण त्या समजून घेईल. फक्त मला एक दोन गोष्टी, मी क्लास अटेंड नव्हता केला त्यावेळेस ऑप्शन चेन, आणि अजून एक त्याच्या आदल्या दिवशीचा पिरियड होता तो. ओके, हा, पण तुम्ही तुमचं सांगणं परत तुम्ही नंतर पहिली गोष्ट ते, पण नंतर की दुसऱ्या दिवशी तुम्ही ऑनलाईन हे घेणं, क्लास घेणं पण, आणि रिव्हिजन, त्याच्यामध्ये हा रिव्हिजन तर महत्वाची. रोजच्या रोज कोणीच आपली घेत नाही. प्रत्येक टॉपिकची रिव्हिजन झाली. प्रत्येक टॉपिक रिव्हिजन घेणं, समजून घेणं आणि तेवढं पद्धतीने सांगणं पण. म्हणजे त्या दिवशी खरंच होतं, म्हणजे नाही का, गुरु असतील तर तुम्हीच आहे. फक्त काही गोष्टी आता नेमकं माईक चालू नसताना टायपिंग करून सांगत होतो. बाकीच्या आता हे बाकीचे बोलत होते, पण मला सांगता येत नव्हतं तसं त्या गोष्टी. ओके, पण तुमची शिकवण्याची पद्धत खूप म्हणजे खूप छान आहे. ओके, थँक्यू श्रीरामजी. हा, रेफरन्स वगैरे पण मी त्याकरताच भरपूर जणांना सांगितलेले आहेत. ओके, त्याच्यानंतर आता ते पण जॉईन होतील आणि त्यांना पण अनुभव येईल की हे म्हणजे तुम्ही जे शिकवताय, शिकवण्याची पद्धत मेन म्हणजे चांगली आहे तुमची. आणि तुम्ही आता फीचं तर तुम्ही पहिली गोष्ट क्लास चालू झाल्यानंतर 4-5 दिवसांनी नंतर मला तेच विशेष वाटलं पहिलं, आणि मी मुद्दाम त्या दिवशी गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी फी दिली तुम्हाला. आता देखो हे तुम्ही बाकीच्या समोर ते डिस्कस करा. एक्चुअली कैसा है कि हमारा जो मेन हाँ। कोर बिजनेस है ना, ये ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग हमारा पैशन है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जो नॉलेज है वो बांटो,